कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के मुक्केबाजों ने इतिहास रच दिया है। बात ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की, जिसमें भारत अब तक कुल 23 पदक जीते। उनके फैन है तो हर चीज में सर इंडिया हमसे आगे है। अर्शद नदीम फेल हो चुका है और 2026 में नीरज चोपड़ा जो है वो सर सिल्वर मेडल ले रहा है हिंदुस्तान के लिए। कितना खुशकिस्मत है सर। और वाई नॉट नीरज चोपड़ा की वालदा, उनके वालिद, ठीक है, उनकी फैमिली को बड़ा फख्र होगा नीरज चोपड़ा के ऊपर। और यार पूरे हिंदुस्तान को के हिंदुस्तान के लिए वो मेडल लेकर आए। मैं बात कर रहा हूं, अब नीरज चोपड़ा को उठा के देखें, बीच में एक इसका कॉमनवेल्थ गेम इंजरी वजह से छूटा भी, ठीक है, फिर ओलंपिक में मेडल भी आया, इसको कॉमनवेल्थ का गोल्ड भी आया और अब भी इसने सिल्वर लिया। सो कंसिस्टेंसी उसने रखी। लेकिन रमेश ने क्या किया, उसने एक ही इवेंट में 3 ओलंपिक मेडलिस्ट को हराया। हाँ, गोल्ड मेडलिस्ट को नहीं, गोल्ड तो एक ही है ना, अर्शद नदीम था। बाकी मेडलिस्ट को 3 मेडलिस्ट को हराया एक इवेंट में, ठीक है। यही हाल है हमारा सारी खेलों का पाकिस्तान में। थोड़ी सी जिसमें थोड़ी सी बेहतरी होती है, वो साथ ही ऐसा नोज डाइव होती है कि बस आप सोचते रहते हैं कि भाई साहब ये हुआ क्या। तो वही कहानी अर्शद नदीम साहब के साथ हुई है। काफी ज्यादा इस पे तज्जिए और तबसरे चल रहे हैं। पहले तो चलो और बातें थी कि हाँ जी, वो जो पुरानी बातें कि उसके पास नेजा अच्छा नहीं था और पैसे कम थे, कुछ जानता नहीं था। अब तो ओलंपिक्स चैंपियन बन गए भाई, दुनिया जानती है। अब तो खाली मेहनत की कमी है। इसका मतलब है कि रिसोर्सेज तो हैं। मगर अरशद 9 नंबर पर आए, 9th नंबर, जबकि नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल लेने में कामयाब हो गए। लोगों में बहस पाकिस्तान में भी होती है और ये पिछले 2 साल से हो रही है। मैं आपको बताऊं, इससे पहले जैवलिन थ्रो में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कौन करता रहा, पाकिस्तान से कौन नेजे फेंकता रहा, पाकिस्तान से भाले कौन फेंकता रहा, पाकिस्तान रिप्रेजेंट करता था नहीं था, किसी को नहीं पता। तो भाईजान अरशद नदीम पाकिस्तान की आन थे, पाकिस्तान की शान थे। किस तरीके से उन्होंने जो हमें गोल्ड मेडल जो ओलंपिक्स में दिलाया था, तो ऐसा लग रहा था कि भाई अब आने वाले वक्तों में इनकी परवाज जो है वो ऊपर की तरफ ही जाएगी, ये कभी मुड़कर जो है वो नीचे की तरफ नहीं देखेंगे। लेकिन फिर ये वक्त आ गया कि इनको जो है वो नीचे की तरफ देखना पड़ा। अरशद नदीम पर हमने करोड़ों की बारिश की, लेकिन अरशद नदीम अब टॉप 10 में भी था। तो वो देखिए, जिसने रिकॉर्ड कायम किया अरशद नदीम ने, वो भी वहाँ क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था। तो वो जो उसके बाद वाला वो कैसे करता। अब इशू ये है कि अरशद नदीम ने अपना एक मेरिट सेट किया, अरशद नदीम ने अपना एक रिकॉर्ड बनाया। अब ये देखिए कि रिकॉर्ड फैसिलिटीज़ उस वक्त थी तो बना। ये तो नहीं हम कह सकते कि उस वक्त फैसिलिटी नहीं थी तो रिकॉर्ड बन गया। और अब जो है, तो अगर आप एक वक्त में एक अवेलेबल फैसिलिटीज़ में जो भी आपके पास फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, इसके तो हम बात बाद में करते हैं, तो उसमें अगर आप एक थ्रो कर सकते हैं तो अब क्यों नहीं, उसके बाद आप नहीं कर सके। तो ये बड़ी बात होती है हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करना और सर अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए मेडल लेकर आना। और एक तरह दौलत, इज्जत, शोहरत, वो फिर बंदा थोड़ा डी ट्रैक हो जाता है। और वो फिर लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म समझिए या आगे कोई बड़ा मकसद वो मेरे ख्याल में लग नहीं रहा उनका। वरना कॉमनवेल्थ गेम में भी आप टॉप 8 में फिनिश नहीं किया। श्रीलंका वाले भाई, रानाटुंगा का छोटा भाई थरंगा अपना तिरंगा लहरा गया है, गोल्ड। और फिर उसके बाद इंडिया के नीरज चोपड़ा, वरना नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम का आपस में अच्छा मुकाबला चलता था, अच्छा मुकाबला दोनों का। लेकिन कहानी जो हुई है कि अब मुकाबले से बहुत दूर टॉप 8 से भी बाहर हो गया अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल हासिल करना। हालांकि नीरज चोपड़ा ही वाज कमिंग बैक आफ्टर क्वाइट अ लॉन्ग इंजरी। 15-18 तकरीबन मीटर पीछे है अब ये अपने की एक है। क्या वजह? मुझे कोई कहे ना कि पाकिस्तान फैसिलिटी, मैं माजरत के साथ ये पाकिस्तान के अंदर लोगों को अंदाजा नहीं है भाईजान फैसिलिटी किसको मिलती। हाँ, इंडिया की आप एग्जांपल है, वो एक बहुत बड़ा एक इकोनॉमी हब कंट्री है, उसमें सर 4th बिगेस्ट इकोनॉमी बन गई है, 5th के बाद बड़ी 4th पे आ गई है। लेकिन परफॉर्मेंस ऐसी होगी कि गोल्ड तो छोड़ो, टॉप 3 से भी गए, टॉप 3 तो छोड़ो, टॉप 5 से भी गए, टॉप 5 तो छोड़ो, फाइनल राउंड खेलने का मौका भी नहीं मिला और इस तरीके से बाहर हो गए। और ये डिसअपॉइंटमेंट है। दूसरी तरफ जो नीरज चोपड़ा थे, जाहिर है वो इंजरी प्रॉन्स चल रहे थे, इंजरीज उनको इर्द गिर्द चल रही थी। 9 महीने के बाद उन्होंने कम बैक किया, बावजूद इसके वो सिल्वर मेडल ले गए। ये हम बात अभी कर रहे थे कि जो इंडियंस हैं उनमें एक चीज रहती है कि जब वो बहुत बड़े स्टार भी बन जाते हैं
स्टिल वो हार्ड वर्किंग से नहीं जाते। आप विराट कोहली को ही देख लो, दुनिया का सबसे बड़ा स्टार है इस टाइम क्रिकेट फर्टिलिटी में, अगर आप देखो इससे बड़ा कोई स्टार नजर नहीं आता। इवन क्रिकेट ओलंपिक में गई है तो उसमें भी विराट कोहली की एग्जांपल दी गई थी कि भाई इनके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स देखो कहां से कहां। कहते हैं ना, जीत के बहुत से बाप होते हैं, सक्सेस है मैनी फादर, और हार जो है वो अनाथ होती है, और हार जो है वो यतीम होती है। तो वो आप मुझे ये बताइए कि आपने जब अरशद नदीम ने आप वो एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस थी, आप किसी ने उसको तैयार तो नहीं किया, वो एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से आगे आ गया। अब आगे तो किसी सिस्टम की जरूरत है ना, सिस्टम ने उसको आगे उसके साथ, अगर एक बंदा जाके ओलंपिक चैंपियन जीत लिया तो उसके पास स्किल, स्ट्रेंथ, सब नॉलेज मौजूद है, तो वो नॉलेज आपको कहीं कन्वर्ट करवाना चाहिए था, नहीं करवाना चाहिए था, किसी और को थ्रू उसको लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था। आपने कोई एक एथलीट नहीं तैयार किया, उनके 3 एथलीट हैं। अच्छा, अब आपको मैं थोड़ा सा एक स्टेप और आगे लेके चलूं, 26 लोग आपके गए। छोड़ दें, आप श्रीलंका को देखें ना, श्रीलंका ने कितना इवॉल्व किया विद टाइम। एब्सोल्युटली, आप श्रीलंका के एथलीट देखें कि उसने आज जाके श्रीलंका से जाके उसने लीड कर गया और वो आगे आ गया। तो इसका मतलब है, अब ये आप देखिएगा कि जिस तरह इंडिया के ना श्रीलंका ने आज लीड किया है ना, तो आप यकीन रखें कि अगले 2-3 जो आगे 1-2 प्रोग्राम्स और 1-2-3 जो मुकाबले आएंगे वर्ल्ड के, उसमें श्रीलंका के आपको 1 से ज्यादा एथलीट नजर आएंगे जैसे इंडिया के हैं। नीरज ने एक ट्रेंड सेट किया, लोगों ने उसे हीरो बनाया, लोगों ने इस गेम को जाना पहचाना और उसके पीछे लग गए, और बोर्ड ने और गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट किया और फिर फैसिलिटेट करके, तो आज उनके पास 3 एथलीट हैं। ऑब्वियसली पीछे भी होंगे, उनके पूरा आगे चल। आप ये देखें ना, 36 आपके जो मेंबर्स हैं ना पाकिस्तान के, वहाँ गए और उसमें से 20 एथलीट हैं, उनका सिर्फ एक आपके पास ब्रॉन्ज मेडल आया है, फातिमा जहरा का बॉक्सिंग में, वर्ल्ड विमेन 60 kg की कैटेगरी में। आपके पास एक ब्रॉन्ज है, आपका टोटल कॉमनवेल्थ में एज ऑफ टुडे इस लम्हे तक ये आपकी परफॉर्मेंस है। और अगर मैं इसको साथ आपको, जिनके साथ आप मुकाबला हर दूसरे दिन लगा के बैठ जाते हैं, तो अगर मैं उनका देखूं तो उनके पास 23 मेडल्स हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि एक बार फिर से भारत ने कॉमनवेल्थ गेम में अपनी प्रतिमा, अपनी छाप छोड़ दिया है। दोस्तों ने जिस प्रकार से अपना खेल दिखाया, इनके प्रतिभाशाली खेल के लिए इनको बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। दोस्तों, नीरज चोपड़ा ने भी बहुत अच्छा अपने मेडल को प्राप्त किया इस बार। आप लोगों को बता दूं कि नीरज चोपड़ा ने 85.5 मीटर के दूरी को कवर करते हुए इन्होंने सिल्वर मेडल को प्राप्त किया। और दोस्तों, इस बार भारत ने भी कॉमनवेल्थ गेम में अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए अभी तक 13 मेडल को टोटल जीत चुकी है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इसी बीच पाकिस्तान मीडिया के जो रिएक्शन सामने निकल कर आया, आप लोगों ने देखा कि उनका मुंह जो है वो किस प्रकार बन गया है कि वहाँ पर एक भी मेडल मिलने को तैयार नहीं है। क्यों दोस्तों? क्योंकि उनकी प्रतिभा, उनकी क्षमता, उनकी सारी व्यवस्था जो है ठीक ठाक कुछ है नहीं। दोस्तों, उन लोगों को भी लगा कि यहाँ भारत में जो व्यवस्था मिली है ये देखने लायक है। और दोस्तों, इस बार तो कॉमनवेल्थ में शनिवार का जो दिन था, ये भारत का ऐतिहासिक दिन था। इस दिन बहुत सारे मेडल देखने को मिले भारत देश को, जो कि आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अब की बार किया है। पिछली बार की अपेक्षा देखा जाए तो भारत धीरे धीरे अपने उच्च स्तर को आगे बढ़ा रहा है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इसी बीच पाकिस्तान मीडिया इन लोगों को देखकर इन लोगों को पता नहीं क्या हो गया। दोस्तों, आगे जो भी अपडेट इस प्रकार के वीडियो में निकल कर आएगा और भारत जिस प्रकार का क्रिकेट मंच में भी अपना परफॉर्मेंस दिखाएगा, उसी बीच दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैनल भारत के हर पॉइंट को जो पाकिस्तान मीडिया जो कवर करती है, उनका कहना क्या होता है, मैं सारी चीज़ों को आप लोगों से मनोरंजित कराता हूं। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए यार आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को ऐसे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो मिलते रहेंगे कंटेंट। दोस्तों, आप लोगों को एक काम करना है, कमेंट बॉक्स में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।